एवरीवन, वेलकम टू एन अकेडमी। बच्चों, आज एक बड़ी इंटरेस्टिंग हम बात करने वाले हैं कि एमसीक्यूज का आप लोगों की जो प्रिपरेशन होती है और एग्जाम होती है उसमें रोल क्या होता है। राइट सर? तो क्योंकि कई बार बच्चों को ये लगता है कि सर थ्योरेटिकल क्वेश्चन जब आता है तो कुछ ना कुछ हम लिखकर, यदि 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 1 और 2 मार्क्स जो है वो गेन कर लेते हैं। बट एमसीक्यूज के साथ ऐसा होता है कि यदि आपको एग्जैक्टली पता है तो ही वो बनेगा। और भी बहुत सारी चीजें हैं, सर लोगों के साथ डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि व्हाई एमसीक्यू क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू रिवीजन एंड विद रिस्पेक्ट टू एग्जाम्स। ठीक है, करेक्ट। तो सर सबसे पहले तो कहानी यहीं से शुरू कर लेते हैं क्योंकि हम लोग थोड़े से बोर्ड्स की बात कर रहे हैं। Correct. शुरुआत यहीं से करते हैं बिल्कुल। तो बोर्ड्स में एक्चुअली आपको पता है कि अब एमसीक्यूज का वेटेज बढ़ चुका है। फॉर्मेट में आ मतलब वो असम्पशन रीजन के फॉर्मेट में चला गया, कुछ कुछ कोर एमसीक्यू बन गया, कुछ वो केस स्टडी में चला गया। ऑलमोस्ट 40% का वेटेज आ गया सर। 40% इट्स अ ह्यूज, राइट? तो मतलब एक तो ये पार्ट हो गया कि भाई आपके मार्क्स के हिसाब से। दूसरा बहुत कम समय में, जब ऐसा मुझे लगता है बहुत कम समय में खूब सारे कॉन्सेप्ट्स अगर आपको रिवाइज करने हो बहुत इजीली, तो वो है तरीका भाई एमसीक्यूज, राइट? हाँ, मतलब सर एमसीक्यूज के साथ ये है कि यदि आपको वो कॉन्सेप्ट आता है तो उतने जो मार्क्स हैं या मार्क है आपके वो एकदम फिक्स हो जाते हैं। और इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि सर क्वेश्चन पेपर जैसे ही बच्चा ओपन करता है सबसे पहले एमसीक्यूज ही उसका वेलकम करते हैं, है ना? सबसे पहले वही वेलकम करते हैं। एमसीक्यू की मैं अगर बात करता हूँ तो एमसीक्यू में मुझे ये लगता है कि यहाँ पर बेहतरीन चीज होती है जो हमारे पास ऑप्शंस होते हैं। ठीक है, आप कभी भी एमसीक्यू को जब आप अप्रोच करते हैं, जो थॉट प्रोसेस जो हमारा डेवलप होता है ना, वो कॉम्पिटिटिव लेवल का थॉट प्रोसेस होता है। इंपॉर्टेंट तो बोर्ड्स के लिए है ही है। अब जो कॉम्पिटिटिव लेवल का थॉट प्रोसेस है उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं हमेशा बोलता हूं कि यार आपके पास 4 अगर ऑप्शन है तो किसी भी एमसीक्यू बनाने वाले ने, फ्रेम करने वाले ने वो चारों ऑप्शन कैसे फ्रेम किए होंगे कि ऑप्शन ए आपको लग रहा है कि ऑप्शन ए होगा, पर जैसे ही आप स्पेशल क्लास जो हमारी अटेंड करते हैं बच्चे, अभी मैं 2 दिन पहले एक लिया था सेशन कि भाई आप ऑप्शन ए टिक किए और आप बोल रहे हो ओ सर यही गलती तो नहीं करनी थी। पॉइंट यहां पे आता है कि कैसे ऑप्शंस फ्रेम किए गए हैं। अगर इन थॉट प्रोसेस पे आप जाते हैं, देखिए आंसर लाना एमसीक्यू में मेरे को लगता है इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि क्या नहीं हो सकता है। एक एलिमिनेशन आपके पास आता है, एक थॉट प्रोसेस आपके पास माइंड में आता है। इससे एक बहुत अच्छी चीज डेवलप होती है दोस्तों, और वो है कॉम्पिटिटिव अप्रोच। तो मुझे रीजनिंग एग्जैक्टली आपका वो एप्टीट्यूड या फिर रीजनिंग जैसा सर ने बोला वो कैसा जा रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि एमसीक्यू डेफिनेटली है, इंपॉर्टेंट है। और मैं तो ये बोलूंगा कि 11th क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं ना, उनको भरसक प्रयास करना चाहिए। हो सकता है स्कूल में ना कराते हो सकता है कोई नहीं कराते हो, बट हम लोग डेफिनेटली जो हमारा पोल वाला सेशन होता है हम डेफिनेटली कराते हैं। करेक्ट। जो हमारे डिस्कशन फोरम है हाँ, हर क्लास के साथ में हम प्रैक्टिस शीट जो ऐड करते हैं उसमें आपको हर लेवल का क्वेश्चन भी मिल जाता है। और सिर्फ बहुत डेफिनेट सी बात है सर, एमसीक्यूज मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है पढ़ाई से थोड़ा सा हटके बात करते हैं ना, तो आपको आपके लाइफ में आपकी पर्सनालिटी पर करेक्ट पॉइंट बना, क्योंकि कैसे आप सही और गलत चीज को एलिमिनेट करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, ये सारी चीजों के बारे में एमसीक्यू होता है। सर एक और चीज होती है एमसीक्यू में जो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि फॉर एग्जांपल आपका करेक्ट ऑप्शन तो आपके उस टॉपिक से आ गया, बट बाकी के ऑप्शंस ना, बाकी के जो ऑप्शंस होते हैं वो दूसरे टॉपिक्स का भी रिवीजन करवा देते हैं। बिल्कुल एकदम टू द पॉइंट, एकदम हम ये कह सकते हैं रिवीजन वाली बात आ जाती है, राइट? करेक्ट। तो और एक और चीज है सर, एमसीक्यू वाले केस में आप रट नहीं सकते कुछ। एमसीक्यूज में आप रट नहीं सकते कि मैंने यदि 100 एमसीक्यूज याद कर लिए, कुछ नहीं होता, देयर इज नथिंग प्री डिसाइडेड। तो इससे आपकी तैयारी बड़ी अच्छी होती है। हम लोग यही यहाँ पर बताना चाह रहे हैं कि आप अगर अभी 11th में और आपको लग रहा है कि ठीक है सर हम एमसीक्यू अभी क्यों लगा, अभी तो हम देखते हैं थ्योरेटिकल चीजें करते हैं, तो चाहे फिजिक्स केमिस्ट्री हो या फिर मैथ्स हो, भाई एमसीक्यू जरूर लगाइए और एक आदत बना लीजिए। इसको अपने हैबिट में ले लीजिए कि कोई भी टॉपिक खत्म कर रहा हूं मैं, अब इसके एमसीक्यू खोजूं मैं कहां पर इसके एमसीक्यू मिल रहे हैं। और अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे आपको डेफिनेटली मिलेंगे। और हमारी स्पेशल क्लास में स्पेशली बोल के हम लगते हैं कि भाई चलो आ जाओ आप वाली क्लास। भाई अभी हम लोगों ने जो एमसीक्यू की एक पूरी सीरीज खत्म की है अनअकैडमीज पोल लीग में, और ऐसा ही कुछ बेटा हम लोग लेकर आते रहेंगे आप लोगों की प्रैक्टिस करवाने के लिए, राइट? चलो चलिए मिलते हैं सर एमसीक्यू सेशन में। एग्जैक्टली, थैंक यू, बाय।